ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिं तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अद मद मिटे तुम पद में ममिमान। व्यस्त कहो तार्थ है दयामयी शुभधर, व्यस्त से तुम भरपूर हो व्यस्त से मिटते कर। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तरण तरण जहाज, भवदल तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य श्रोमणीय आचार्य भगवान गोवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। अपन ने देखा था योगी संसार को कैसा मानता है, एक इंद्रजाल की तरह मानता है। जब वह संसार को इंद्रजाल की तरह मानता है तब वह संसार छोड़ता है। जब तक उसके अंदर यह संसार भाव बना रहता है, वह इंद्रजाल नहीं मानता, तब तक वह फंसा रहता है। ऐसे ही निज में जब तक वह नहीं उतरता तब तक वह पर को ही देखता रहता है। जब तक उसके अंदर बाह्य लोक रमण करता रहता है तब तक वह अंतर्लोक में भ्रमण नहीं करता। तब कहते हैं कब उतरेगा अंतर्लोक में, क्या यहाँ बैठे बैठे ही उतर जाएगा? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि योगी को हमेशा एकांत स्थान में जाकर अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। वह बाह्य पदार्थों को अपनी दृष्टि से हे करे और ऐसा करके वह अंतर में एकांत स्थान पर बैठे, जंगल में बैठे, पर्वतों में बैठे, समूह से दूर बैठे, जहाँ पर शोरगुल ना होता हो, जहाँ पर ट्रेन आदि ना आते हों, जहाँ पर माइक भजन आदि ना चलती हों। नहीं तो चल रहा है क्या आत्मा का चिंतन, और आ जाता है कैसा, जब लोक में चलता है तो मैंने तुझको देखा तूने मुझको देखा, यह जब आता है तो वह मैं को छोड़ करके तुझ में चला जाता है। वह मैं में रमण नहीं करता, वह तू में रमण कर लेता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि यह संसार में अगर भ्रमण कर रहा है तो इसका कारण है तू के संसर्ग में आया है, इसलिए तेरा यहाँ पर रमण हो रहा है, भ्रमण हो रहा है। तेरी आत्मा पिटाई भी इसीलिए हो रही है। तेरी पिटाई आत्मा शरीर के माध्यम से हो रही है। जिस प्रकार की आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी परमात्म प्रकाश में कहते हैं कि जिस प्रकार लोहे में पिटाई होती है, किसकी? अग्नि की। लोहे के माध्यम से अग्नि की पिटाई होती है, वैसी तेरी आत्मा की पिटाई संसार में शरीर के माध्यम से हो रही है। अग्नि सामान्य चीज़ नहीं है, पकड़ में नहीं आती
किसी ने आज तक पकड़ते हुए नहीं देखा होगा, और अगर उसे जरा सी पास ही चले जाओ तो वह जला देती है। ऐसे ही है आत्मा, तू किसी की पकड़ में नहीं आती, लेकिन तू इन कर्मों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, कर्मों के द्वारा तेरी पिटाई हो रही है, और तू उस पिटाई के माध्यम से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तू जब तक इस संसार में बाह्य ममत्व को नहीं छोड़ेगा, तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तब कहते हैं अगर एकांत में भी चला गया, एकांत में भी चला गया, एकांत में भी चला गया, और निर्जन स्थान पे भी चला गया, और तेरे में बाह्य में रमण चल रहा है, तो तू अधोगति का पात्र हो जाएगा। साधना तो की, बहुत साधना की, साधना करने के बाद उच्च गति पर जाने वाला जीव भी वह साधक अधोगति का पात्र हो जाता है अगर उसके चित्त में चंचलता आ जाती है। तो कैसे, एक बार एक साधक योगी अपने राज्य से विरक्त होकर के अपने छोटे से बालक को राज्य दे करके और जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, घोर घोर तपस्या करते हैं, इतनी अधिक तपस्या करते हैं कि लोग देखने वाले आह कर जाते हैं। लेकिन कहते हैं जन समुदाय, इसीलिए कहा है कि जन समुदाय से दूर जाना चाहिए। तो वहाँ पर मार्ग, वहीं से एक मार्ग निकल रहा था उस जंगल में जहाँ वह तपस्या कर रहे थे। तो उसी नगर के कुछ श्रावक जा रहे थे, तो श्रावकों ने देखा, बोले देखो यहाँ तो ये तपस्या कर रहे हैं, और एक छोटे से बालक को देखकर पड़ोसी राजा ने इस पर हमला कर दिया, उसको राज्य को जीत लिया है। तब वह योगी कहते हैं, विचार करने लगते हैं, मन में चिंतन चलने लगता है। जैसे ही उनके कानों में शब्द पड़े और वह व्यक्ति, वह राजा, वह मुनि, वह योगी विचार करने लगता है, मैं राजा था, किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे ऊपर आंख उठाकर देख लेता, अरे मैं अगर होता तो भी उसको बता देता कि राज्य पे हमला करने का फल क्या होता है। उसके मन में ऐसा विचार करने लगा, विचार चलने लगा, और वह उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल उसी प्रकार होने लगीं। अब पर ध्यान चलने लगा उसका। वहीं से कुछ श्रावक जब और जा रहे थे, थोड़ी देर बाद जब उन्होंने इस मुद्रा को देखा तो विचार किया, अरे इनके हाव भाव तो बिल्कुल योगी जैसे नहीं लग रहे, कारण क्या है? कुछ न कुछ तो कारण है। जा रहे थे शंभुशरण की ओर, जब शंभुशरण लगा हुआ था, पहुँचे शंभुशरण में तो उन्होंने प्रश्न किया, भगवान, हे भगवान, जो मार्ग में मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, उनकी विकृति, उनकी जो आकृति है वह विकृति क्यों हो रही है? उनके हाव भाव विकृत क्यों दिख रहे हैं? उनके नेत्र लाल क्यों दिख रहे हैं? अंग क्यों फड़क रहे हैं? तब आचार्य भगवान, उन केवली भगवंत के मुख से वाणी खिलती है कि वह योगी के अंदर इस समय कुप ध्यान चल रहा है। उसके कानों में जो लोग, जो श्रावक निकल रहे थे, उन्होंने उसके कानों में राज्य वैभव की जो कुचेष्टा थी वह पड़ गई, इससे उसके अंदर विकृति हो गई। कोई श्रावक जा कर के अभी उसको अगर संबोधन कर दे तो वह मोक्ष जा सकता है, अन्यथा वह अधोगति का पात्र हो जाएगा। ऐसा सुनते ही उच्च श्रावक आए और आकर के उन्हें संबोधन किया, और संबोधन के माध्यम से वह ऊर्ध्व लोक की ओर चले गए। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर योगी को ध्यान में चला गया तब वह विज्ञजनों के पास आए और आकर के तत्व चर्चा कर ले, अन्यथा
वह तो देखने वालों को तो लगेगा कि योगी योग कर रहा है, लेकिन वह योग नहीं कर रहा। योगी को तो हमेशा एकांत में ही बैठना चाहिए, जन सामान्य से दूर ही रहना चाहिए। उसके लिए जन सामान्य से तत्व चर्चा करने के जन सामान्य से कोई अन्य चर्चा का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, कुछ तत्व चर्चा करना है, उस समय वह आए और उससे उनसे तत्व चर्चा करे, और तत्व चर्चा करने के बाद जन सामान्य से अगर कुछ बोलना भी पड़े तो वह भूल जाया करता है। कुछ देर समय उससे बोला, उसके बाद वह भूल जाया करता है। वह तो सिर्फ ध्यान रखता है अपनी ओर, अपनी आत्मा की ओर ही निहारता है, तब जा कर के वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। अगर वह चपल मन बिल्कुल उस बानर की तरह अगर अपना मन रखेगा तो वह कभी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्य भगवान भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इच्छित्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरा निजकारे वशाद किंचित दुक्तम विस्मृति दुर्तम। निर्जन वन में निवास करना चाहिए, और जहाँ पर जन समुदाय ना हो ऐसे स्थान पर उसको अपनी योग साधना करना चाहिए। उसके माध्यम से अगर कभी उसका मन विक्षिप्त हो तो वह ऐसे जन सामान्य के बीच न जाकर मात्र जो विज्ञ जन हैं उनसे ही तत्व चर्चा करे, और उनसे तत्व चर्चा करके अपने मन में जो परिणाम उथल पुथल चल रहे हैं उनको शांत कर, और पुनः अपने स्वय आत्मा में लीन हो, और स्वय आत्मा में लीन हो करके एक दिन ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा। ऐसे ही बंधुओं, हम भी एक दिन ऊर्ध्व गति की ओर प्राप्त हों, ऐसी भावना है। क्योंकि समय अपने पास का है, सिद्ध पुरुष को सुनने के लिए मन लालायित है, तो अपन उन सिद्ध पुरुषों की भी कथा का श्रवण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की